सरकार ने स्वामित्व वाली बीमा कंपनी LIC आईपीओ लाएगी। आईपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको मालूम हो तो हाल ही में जो मैडम निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बजट पेश किया गया था, उस बजट में आप लोगों को कहा गया था कि 2 बैंक बेचेंगे। 2 की जगह 4 हो गई, ये तो कल पढ़ा दिया मैंने आपको। अब दूसरी बात सुन लीजिएगा, 2 की जगह 4 की, ये भी मीडिया न्यूज़ थी। सरकार का अभी आधिकारिक बयान, मैंने कल भी आपसे कहा था कि आधिकारिक बयान अभी तक तो तभी आएगा जब पता चलेगा कि इतनी बिक गई हैं, ठीक है ना। इसके अलावा बजट में यह घोषणा की गई थी कि LIC जो है उसका भी आईपीओ लाया जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, सेबी से कहा था, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1992 में एक्ट के माध्यम से हुई थी और 1989 में ही बन चुकी थी। 92 में उसे एक्ट का रूप दे दिया गया। अजय तागी जिसके चेयरमैन हैं, उनको सरकार ने कहा था कि भाई इसका आईपीओ लाना चाहते हैं हम लोग, इसके बारे में पूरा रास्ता वास्ता क्लियर कर करा के बताओ। तो आईपीओ के रूप में इन्होंने कह दिया सेबी वालों ने कि सर यू कैन गो अहेड, यानी कि इसका आईपीओ ला सकते हो। किसका? LIC का। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों को यह नहीं पता है कि यह आईपीओ क्या है। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, केवल इतना सा समझ लो, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यह एक रूप है प्राइवेटाइजेशन का, ठीक है ना। तो आप पूछेंगे कि अच्छा तो फिर सर इसको निजीकरण कह क्यों नहीं रहे, मतलब इसको इतना स्मार्टली क्यों बोल रहे हैं। हाँ, मैंने कहा यह सवाल आपने सही पूछा। फिर तो ऐसा करते ना सर, थोड़ी इज्जत जो है वो बैंक ऑफ इंडिया को भी दे देते, फिर बैंक ऑफ इंडिया के लिए भी कह देते कि बैंक ऑफ इंडिया का आईपीओ आ रहा है। फिर आपने ये क्यों नहीं कहा, फिर आपने इसके लिए आईपीओ, मतलब ये तो वही वाली बात हो गई, आपका कुत्ता कुत्ता और हमारा कुत्ता टॉमी। ये तो बिल्कुल गलत है सर, आईपीओ के साथ इसको इज्जत क्यों मिल रही है। अब ध्यान से सुनो बेटा, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। जो आपने निजीकरण की बात सुनी बजट में कि सरकार 2 बैंकों को बेचेगी, दैट वॉज ऑल्सो टर्म्ड एज ओनरशिप सेलिंग। मतलब क्या हुआ, बैंकों की मालिक अब सरकार नहीं रहेगी, ऐसा होता है निजीकरण। मतलब यह हुआ कि बैंकों की हिस्सेदारी, जो सरकार का मालिकाना हक है, वो किसी प्राइवेट व्यक्ति को, किसी एक व्यक्ति को बेचा जाएगा। फिर आईपीओ में क्या होता है, आईपीओ में यह होता है कि सरकार अपना मालिकाना हक बेचती तो है, पूरा नहीं बेचती, पहली एक बात तो यह है। और दूसरा, इसमें मालिक कोई एक व्यक्ति नहीं बनाया जाता। तो फिर मैंने कहा परिभाषा सुनो क्या लिखी हुई थी, पब्लिक ऑफरिंग, जनता, मतलब यहां पर जनता जो है वो मालिक बनती है। बोले अच्छा, तो इसका मतलब ये थोड़ा डेमोक्रेटिक प्रक्रिया है। हमने कहा हां, तुलनात्मक रूप से यह डेमोक्रेटिक प्रक्रिया है, जिससे कम ही लोगों को आपत्ति होती है। दोबारा से सुनिएगा, बहुत ही बुनियादी और बेसिक तरीके से मैं यह बात बता रहा हूं, ठीक है ना। एक बार जल्दी से सेशन शेयर करो भाई। आप लोग क्या है, न्यूज सुनने में इतने तल्लीन हो जाते हो कि फिर सेशन शेयर करना भूल जाते हो। दम लगा के एक बार सेशन शेयर करो। तो पहली बात क्या हो रहा है कि LIC का आईपीओ आ रहा है। LIC बोले तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या हो रहा है, इसके अंदर आईपीओ जब आएगा तो इसका अर्थ होता है कि LIC अपने कुछ प्रतिशत हिस्से दुनिया को बेचने वाली है। किसको बेचेगी साहब, तो दुनिया में आप भी हैं, मैं भी हूं, सब हैं। बोले सर इसका मतलब अपन लोग भी मालिक बन जाएंगे। हमने जो पॉलिसी बना रखी है उन पॉलिसी के अलावा भी कुछ मिलने वाला है। जी हां, आपने जो पॉलिसी करा रखी है उनके अलावा भी आपको कुछ मिलने वाला है। बोले क्या, अगर आपको शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है तो LIC अपने छोटे छोटे शेयर आपकी जेब के हिसाब से निकालने वाली है। मतलब LIC कहेगी कि सुनो भाई मिस्टर अंकित अवस्थी, मैंने आप लोगों के लिए पूरी जितने भी आपके अंकित परिवार के सदस्य हैं या पूरे भारतवासी हैं, उनके लिए 10% अपना हिस्सा सोचा है कि आप लोगों के बीच बांट दूं। तो अब हम कहेंगे साहब 10 के कितने हिस्से बनाओगे। अपन ने खूब दिमाग लगा लिया छोटा मोटा करके कि सर यार 10% के हिस्से कितने बन जाएंगे। 10% कंपनी अगर मालिकाना हक शेयर करेगी, 10 हिस्से बना लो कि 20 बना लो कि 50 बना लो कि 100 बना लो, ये तो यार बहुत बड़ी दिक्कत है कि 10 के कितने हिस्से बनाएं। और आप में से भी कई लोग तो समझदार होंगे कि सर 10 के हिस्से तो कितने भी बना सकते हो। जी हां, LIC भी ऐसे ही करने वाली है। क्या ये 10% हिस्से का मतलब ये मत समझिए कि टुकड़ा है LIC की बिल्डिंग में, अब हम भी जाके वहां बैठेंगे, ऐसा नहीं है। मुद्दा ये है, अगर मान लीजिए कि ये कंपनी 1 करोड़ की कंपनी है। कितने की कंपनी है? 1 करोड़ की। हालांकि ये बहुत बड़ी कंपनी है, इंडिया की ये इतनी बड़ी प्राइवेट कंपनी है जिसके पास 70% मार्केट शेयर इंश्योरेंस का इसी के पास है। दूसरा, इसने जितनी पॉलिसीज कर रखी है ना, इतना कनाडा का खुद का जो कुल इंश्योरेंस मार्केट है उससे ज्यादा की तो LIC की खुद की नेटवर्थ है। यानी कि कनाडा जैसे विकसित राष्ट्र के अंदर
जितना एलआईसी में लोग प्रीमियम भरते हैं उससे ज्यादा तो अकेली एलआईसी का प्रीमियम है। तो एलआईसी बहुत बड़ी चीज है, मतलब भारत की सबसे सक्सेसफुल गवर्नमेंट एजेंसी है ये। अब तक मुनाफा ही कमाया है, क्योंकि इंश्योरेंस कराने वाले हर आदमी की मृत्यु थोड़ी हो जाती है, तो एलआईसी के पास बचत ही बचत होती है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में 10% हिस्सा यानी कि 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए आप लोगों में वितरित कर दिए जाएंगे। कितने हिस्से में, तो वो आपके ऊपर है। इसका अर्थ यह समझ लो कि इसके लाखों हिस्से बनाए जा सकते हैं, लाखों हिस्से की, प्रति हिस्से की कीमत। अब सोचो मेरे साथियों, अगर 10 लाख रुपए का एक आईपीओ निकाला जाए तो टेक्निकली स्पीकिंग 10 लाख रुपए का जो हिस्सा है वो आपको मिलना चाहिए। अगर 1 लाख लोगों में बांटा गया तो 10 रुपए का एक हिस्सा मिलना चाहिए आपको, तो लाख लोगों में बांटने पर 10 रुपए का मिलना चाहिए। कंपनी ने मुनाफा कमाने के लिए क्या किया, उस 10 रुपए वाले की कीमत रख दी 15 रुपए। दोबारा सुनिएगा, यह तरीका क्यों अपनाया जाता है वो समझना। एलआईसी का 10% हिस्सा, 10% हिस्सा मान लो 1 करोड़ की एलआईसी थी, तो 10% कितने का हुआ, 10 लाख का। अब 10 लाख को मैंने कितने लोगों में बांट दिया, 1 लाख में। 1 लाख में बांट दिया तो प्रति व्यक्ति ये कितने रुपए के अंदर मिलेगा, 10 रुपए के अंदर। यानी कि एक व्यक्ति जो है वो 10 रुपए में इसका एक हिस्सा परचेज करेगा। ठीक बात है। अब 10 रुपए में आपने परचेज करने की कीमत लगा ली एलआईसी की कीमत के हिसाब से। एलआईसी ने कहा कि भाई मैं अपना हिस्सा बेच रही हूं, टेक्निकली तो ये 10 रुपए का होना चाहिए, लेकिन चूंकि मेरे मालिक बनने वाले हो, मेरे अंदर हिस्सेदारी लेने वाले हो, तो ऐसी स्थिति में मैं अपना यह हिस्सा 15 रुपए में बेचना चाहती हूं। ये लीजिए सर जी, 15 रुपए में एलआईसी ने अपना हिस्सा बेच दिया। 15 रुपए का हिस्सा मतलब क्या हुआ, एलआईसी को भी पता है कि 10 का है, 15 में लेना है तो ले, नहीं तो मत ले। अब लेकिन साहब लोग इस गर्व में कि मैं एलआईसी का मालिक हूं, इसके रूप में 15 रुपए के अंदर मालिकाना हक परचेज कर लिए। मालिकाना हक परचेज किए तो अब सीधा सीधा आप देखो, 15 इंटू 1 लाख सीधा कितना हो गया, 15 लाख। यानी कि यहां पर एलआईसी को बैठे बिठाए 10 लाख की जगह 15 लाख मिल गए। यानी कि 10 लाख मार्केट में फेंके, 15 लाख उठा लिए। अपना 10% हिस्सा दिया और 15% मतलब 5% तो एक प्रकार से बचा के रख ही लिया। कुछ समझ में आ रहा है सर? कोई भी कंपनी अपना मार्केट में आईपीओ लाती ही इसलिए है अपनी ब्रांड वैल्यू के हिसाब से कि बेटा तुम अगर मेरा हिस्सा परचेज करना चाहोगे। और फिर क्या होगा भाई, देश की आबादी है 135 करोड़ आदमी, कितने 135 करोड़ आदमी, हर कोई 10 रुपया लिए घूम रहा है कि भाई साहब मेरे को दे दो यार। अब मांग ज्यादा हो जाएगी, आपूर्ति तो कम ही है, तो इसकी बोली लगने लगेगी। किसकी, भाई साहब मैं 15 की जगह 16 देने को तैयार हूं। एक आप जैसा कोई भाई आया, यार मालिक बना रहे हो एलआईसी का, मजाक है क्या, मैं इसके 20 रुपए देने को तैयार हूं। एक तीसरा आया, भाई 40 रुपए देने को तैयार हूं। भाई फिर चढ़ते हैं मार्केट के भाव, उसे ही आप सेंसेक्स कहते हैं, उसे ही आप निफ्टी 50 कहते हैं। वो मार्केट के भाव चढ़ने शुरू होते हैं। एलआईसी ने अब क्या किया है वो सुन लीजिए। ये तो मैंने समझाने के लिए उदाहरण ले लिया। एलआईसी ने इसकी वैल्यू जो सोची है, अभी फिर से वही कहूंगा, मीडिया हाउसेस से पता चली है, वो एक हिस्सा एलआईसी का 10 रुपए में नहीं आने वाला। उसके बारे में एलआईसी विचार कर रही है 160 रुपए में आएगा। कितने रुपए में आएगा, 160 रुपए में आएगा इनका एक हिस्सा। और एलआईसी को यह है कि जिस दिन आईपीओ लॉन्च होगा उस दिन इतनी मारामारी होगी कि यह सीधा 700 से 800 रुपए में पहुंचेगा। कितने में पहुंचेगा, 700 से 800 रुपए में, सीधा 5 गुना कीमत पर बिकेगा। यह एलआईसी की कैलकुलेशन कह रही है। अगर ऐसा होता है तो आप सोच के देखो कि 10% हिस्सा जो 10 लाख का था वो अब 50 लाख का बिकेगा। तो यह एक प्रकार से इसका कोई प्राइवेट मालिक भी नहीं हुआ और मालिक भी नहीं हुआ और सरकार के पास भर भर के पैसा आ गया। यह होता है आईपीओ। जिनको यह बात समझ में आ गई हो, इसी बात पर सेशन को लाइक और शेयर कर दो यार। कितनी अल्टीमेट चीजें मैं कंसेप्ट के हिसाब से आपको सिखाता हूं, एकदम हलवा कंसेप्ट बना करके हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये एलआईसी का आईपीओ आने वाला है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है। सारी बातें मैंने आप लोगों को यहां पर कंसेप्ट के साथ सिखा दी है।